નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું પંકજ નાડિયા અને મારી ચેનલ સ્ટડી વિથ પંકજ નાડિયામાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દીના સેમેસ્ટર 1ના પ્રથમ પ્રકરણની વાત કરીશું, જેનું નામ છે ચિત્ર કે સંગ સંગ. તો શરૂ કરીએ આજની આ वीडियो. चित्र के संग संग यह एक चित्र पाठ है. तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें एक चित्र दिया हुआ है. इस चित्र का हमें अवलोकन करना है और उसके पश्चात इसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. तो चित्र का अवलोकन कर लीजिए आप. चित्र में क्या क्या हो रहा है, सारी घटनाएं बारीकी से आपको देखनी है, समझनी है और उसके आधार पे नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए उनके उत्तर देने हैं. जैसे कि चित्र में क्या हो रहा है कि एक बाइक सवार जा रहा है रोड पे, उसके पीछे ऑटो रिक्शा वाला है, रिक्शे के अंदर एक पैसेंजर बैठा है, उसके पीछे दो मोटर गाड़ी आ रही है, रोड के किनारे पे एक कुत्ता लेटा हुआ है, उसके पास खंबे के पास लाइट का खंबा है, उसके पास एक मोची बैठा हुआ है और एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है. पंचर की दुकान है और पंचर बनाने वाला साइकिल के टायर में हवा भर रहा है. सब्जी या फल बेचने वाली औरत अपने फल या सब्जी बेचने के लिए जा रही है और दूर बहुत सारे मकान, पेड़ ये सारे दिख रहे हैं. तो इस तरह से आपको पूरा अवलोकन करना है. उसके बाद यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं. तो पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है. तो अभी हमने बताया कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, तो वो आपको लिखना है. तो बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, जैसे कि बाइक सवार जा रहा है, रिक्शा जा रही है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, सब्जी बेचने वाली जिसे कुजड़िंग कहा जाता है वो अपनी सब्जी या फल बेचने जा रही है, मोची अपना धंधा लेके बैठा हुआ है, पंचर वाला है जो साइकिल के टायर में हवा भर रहा है, तोता बैठा हुआ है. तो ये सारी घटना, ये सारी क्रियाएं हो रही है. दूसरा प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं. तो हवा में क्यों उड़ रहे हैं, उसका उत्तर आप खुद दे सकते हो कि उसके अंदर गैस भरी हुई होगी, हल्की गैस जिससे वो उड़ रहा है, या उसके अंदर हवा भरी है और हवा चल रही है इसलिए वो उड़ रहे हैं. तो उसके आप अपने हिसाब से अपने विचार के आधार पे उत्तर देना है आपको. तीसरा प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब भरी जाती है और क्यों भरी जाती है. तो ये भी सरल प्रश्न है कि हवा कब भरी जाती है. तो बिल्कुल उसका उत्तर यही होगा कि जब ट्यूब में हवा ना हो तब उसमें हवा भरी जाती है, या तो जब पंचर हो जाता है और पंचर बनाया जाता है तब उसमें हवा भरी जाती है. क्यों भरी जाती है, क्योंकि बिना हवा भरे साइकिल या तो जो भी हमारा मोटरसाइकिल है, बाइक है, वो अच्छी तरह से चल नहीं सकता, इसलिए उसमें हवा भरी जाती है. चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है. तो ये आपको सोचकर बताना है कि अपने आप कल्पना करनी है कि कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों सो गया होगा, क्यों लेट गया होगा. तो उसकी कई वजह हो सकती है, या तो किसी ने उसे मारा होगा, या आज उसे खाना नहीं मिला होगा, या तो कुत्ता बीमार भी हो सकता है. ये आपको अपने हिसाब से उत्तर देना है, आप जैसा सोचते हैं उस आधार पे. लेकिन यहाँ का मुख्य आशय, पाठ का आशय और प्रश्न का आशय ये होता है कि आप सोचकर बताइए. तो आपको बताना है. पांचवा प्रश्न है, कुजड़िन या तो सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है. तो हमारे घर पे भी सब्जी बेचने वाले लोग आते हैं, सब्जी बेचने वाली औरत आती है, उसे कुजड़िन कहा जाता है. तो वो गांव में जा सकती है, शहर में जा सकती है, मोहल्लों में, सोसाइटी में, गलियों में, जहाँ जहाँ उसे सब्जी बेचनी हो या जहाँ जहाँ उसकी सब्जी खरीदी जाती है, वो हर वह जगह जा सकती है. छठा प्रश्न है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है. तो आपको ये भी बताना है कि एक ही यात्री क्यों बैठा होगा. तो शायद हो सकता है कि वो रिक्शा वाला और वो जो यात्री है वो दोनों एक ही परिवार की ओर कहीं जा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिक्शा उसने स्पेशल किराए पे ली हो तो दूसरों पैसेंजर को नहीं बिठाएगा. तो ये सब कुछ आपको सोचकर बताना है. अब उसके आगे दूसरे पेज पे एक और चित्र दिया हुआ है. इस चित्र का भी आपको अवलोकन करना है और उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं. तो आप चित्र का अवलोकन कर लीजिए.
जैसे कि अभी पहला जो चित्र था उसके अंदर कुछ परिवर्तन आ गए हैं, कुछ फेरफार हुआ है। तो बाइक वाला खड़ा रह गया है और रिक्शा वाला आकर पीछे से उसे टक्कर मार देता है, एक्सीडेंट हो जाता है। मोची जो अब तक किनारे पे बैठा था, वो उछलकर सड़क पर आ जाता है, उसका सारा सामान बिखर जाता है। कुत्ता घबराकर भागता है। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जो साइकिल पंचर बनाने वाला था, वो जो टायर में हवा भर रहा था, वो हवा बहुत ज़्यादा हो गई और टायर फट गया। तो उसके धड़ाके से ये सब कुछ हुआ। गुब्बारे वाला भी घबरा जाता है, तो उसके सारे गुब्बारे उसके हाथ से छूट गए और हवा में उड़ गए। तोता जो अब तक शांत बैठा था वो उड़ गया और कुजड़िन की सारी सब्जी उसके सिर पर से जो टोपली थी उसमें से गिर गई, वो भी डर गई। और कई लोग दूर मकान में हैं, वो ये धड़ाका देखकर वहाँ से देखने लगे हैं, सुनकर आवाज़ सुनकर। तो ये सब कुछ परिवर्तन चित्र में आ गया है। अब आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। टायर फटने पर क्या-क्या हुआ? तो अभी मैंने बात की वही सब कुछ कि टायर फटने पर कुत्ता घबरा कर भाग गया, मोची रास्ते पर आ गया, उसका सारा सामान बिखर गया। बाइक वाला उसे देखने के लिए रुका तो उसके पीछे ऑटो रिक्शा वाले ने उसे टक्कर मार दी। गुब्बारे वाला डर गया, उसके सारे गुब्बारे उड़ गए उसके हाथ से। कुजड़िन या सब्जी बेचने वाली भी डर गई और उसके सारे सब्जी फल वगैरह गिर गए। और टायर पे हवा भरने वाला आदमी भी गिर गया, तोता भी उड़ गया। तो ये सारी घटनाएं टायर फटने पर हुई। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो फट सकती है, जैसे कि गैस सिलेंडर फटता है और कुकर कभी-कभी फटता है, प्रेशर कुकर। इसके अलावा पटाखे ये भी फटते हैं। ओके, गुब्बारा भी फटता है। गुब्बारे में हवा भरने के बाद उसे आप सुई से फोड़ सकते हो। और भी बहुत सारी फटने वाली चीज़ें होती है जिसके नाम आपको बताने हैं। रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया? तो रिक्शे वाला क्यों टकराया? तो आप देख सकते हैं कि जो ये धड़ाका हुआ उसे सुनकर बाइक वाले ने ब्रेक मार दी होगी और जब वो रुक गया तो रिक्शा वाले का ध्यान नहीं गया और उसने रिक्शा उसे पीछे से ठोक दी या टक्कर मार दी। ओके, तो टायर फटने का प्रभाव किन किन चीज़ों पर नहीं पड़ा? तो ऐसी कई चीज़ें जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे कि पेड़ है तो पेड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पेड़ वैसे के वैसे ही है। और लाइट का जो खंभा है वो भी उसी तरह खड़ा है, उस पे भी कोई प्रभाव नहीं हुआ है। इसके अलावा जो दुकान है उसके अंदर कोई परिवर्तन या कोई तफावत नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा और उसका प्रभाव मकान और इमारतों पर भी नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो धड़ाम से जो धड़ाका हुआ तो वो डर गया और जो साइकिल गिरी वो उसके पीछे लगी और इसी वजह से शायद वो सड़क पर आ गया। तो इस तरह आपको अवलोकन करके चित्र का बारे में बताना है। प्रश्न 3 है, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। तो आपने जो कोई घटना ऐसी देखी हो जहाँ पर यहाँ जिस तरह परिवर्तन हो गया, वैसा कुछ हुआ हो, कुछ प्रभाव पड़ा हो, कुछ फर्क आया हो घटना के अंदर, तो आपको बताना है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप जा रहे हो और कहीं से कोई डरा हुआ सांड या कोई भैंसा या भैंस भाग कर आ जाए तो पूरी भगदड़ मच जाती है। तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। स्वाध्याय देखते हैं। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। रबर से बनी हुई चीजें कौन कौन सी होती है? तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि रबर से बना हुआ टायर होता है, रबर की चप्पलें होती है, हम जो लिखते हैं वो पेन या पेंसिल कई बार रबर से बनी हुई आती है। और रबर से जो इरेजर आता है हमारा पोंछने वाला, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने वाला, वो भी रबर का होता है। कई बार रबर के खिलौने आते हैं, रबर की गेंद आती है। तो ये सब कुछ आता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप सोचकर लिख सकते हैं। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो टायर फटने से पहले सब कुछ शांत था। कुछ दिन सब्जी बेचने जा रही थी, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, बाइक जा रही थी, उसके पीछे से ऑटो रिक्शा जा रहा था और मोटर गाड़ी भी जा रही थी। और जो टायर पंचर बनाने वाला था वो उसमें हवा भर रहा था। तो ये सारी घटनाएं आपको लिखनी है। टायर क्यों फटा? तो क्यों फटा होगा टायर? आप सोच सकते हो कि टायर में जो हवा भरी जाती है वो बहुत ज़्यादा भरी जाए तो टायर फट सकता है और पंचर बनाने वाले ने शायद ज़्यादा हवा भर दी होगी, इसीलिए वो टायर फट गया। और टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? तो वही प्रश्न है जो सारे अभ्यास के अंदर आ चुके हैं कि टायर फटने के बाद हमने देखा कि
मोची रास्ते पर आ गया, उसका सारा सामान बिखर गया, सब्जी बेचने वाले की सारी सब्जी और फल गिर गए, गुब्बारे वाले के गुब्बारे उड़ गए, कुत्ता दौड़कर भागने लगा, बाइक और ऑटो रिक्शा में टक्कर हो गई। तो ये सारी घटनाएं आपको बतानी है। तीसरे पेज पे आप देखेंगे हम, तो प्रश्न 2 स्वाध्याय का दिया हुआ है, निम्नलिखित परिच्छेद, परिच्छेद यानी फकरा, तो निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। सुलेखन करना है मतलब कि आपको इसे देख देख कर लिखना है। तो जिस तरह से अच्छे अक्षरों में आपको इसे लिखना है। सूर्यास्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। तो इस परिच्छेद को केवल सुंदर अक्षरों से लिखना है। प्रश्न 3, यहाँ पर भी हमें चित्र दिए हुए। इन चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है, ये आपको ढूंढकर बताने हैं। तो बहुत सारे अंतर है। ये प्रश्न विद्यार्थी आप खुद कर सकते हो। एकाध जो तफावत या फर्क है वो मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ओके, तो इस तरह से कई सारे फर्क होते हैं। एक आध दो में दिखा तो वो अंतर आपको ढूंढने हैं। जैसे कि यहाँ है, इस पंछी की पूंछ नहीं है पूरी की पूरी, और यहाँ देखेंगे तो ये आपको दिख रही है। ओके, और भी बहुत सारे फर्क आप देख सकते हैं। पूरा चित्र आप देखेंगे तो आपको पता, जैसे कि यहाँ पर जो हंस है, ये जो 1 2 और 3 पूंछ दिख रही है, यहाँ पर 3 है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से है चित्र में, और यहाँ कुछ अलग से है। ये जो मछली है, ये भी मछलियों में यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, ये दोनों मछलियाँ इधर जा रही है और यहाँ पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है। तो ये कई सारे इस तरह के फंक्शन है। ओके, तो इस तरह का हमारा जो पहला पार्ट है, चित्र के संग संग ये कुछ है। आपको इसे पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर अपने आप लिखने हैं। મિત્રો, તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો, અને તમે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, જેથી કરીને આવનારી વિડીયોની અપડેટ તમારી સુધી પહોંચી શકે. ઓકે, તો મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.